अपनी मस्जिद की हिफाजत हम खुद करेंगे। और कैसे करेंगे? सजदों के जरिए करेंगे। जिस कौम के अंदर ये आ जाए कि वो कौम सजदा करती है अल्लाह के सामने, दुनिया की कोई ताकत उसे अपने सामने झुका सकती है? भाई, और जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। हमें और आपको खुद बदलना होगा, और बदलना होगा इसे मस्जिदों से जुड़ना होगा। अफसोस, आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान। अफसोस, आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान। अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा इंसान, यानी गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। आज दुनिया हाथ नहीं पांव खींच रही है। पांव खींचने वाले मत बनिए, हाथ खींचने वाले बनिए। हाथ से सहारा दीजिएगा तो कोई आगे भागेगा। अल्लाह तो इस्लाम को इज्जत दे दे, अबू जहल के जरिए या उमर के जरिए। अल्लाह ने उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत दे दी। नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे। शर्त है मोमिन बन के रहो, पक्के बनिए, पक्के। जो पक्का होता है दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। जो कच्चा रहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मै यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मै युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुब्लवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासबत से मुझे चंद बातें करनी है, हालात हाज़िरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि बिहार का होने के नाते बिहार का हक़ बनता है ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका दौरा किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दिया है ये अल्लाह की तौफ़ीक है, इसलिए अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद में इतने लोगों को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि अक्सर होता नहीं कि मस्जिद में लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हों। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, टाइम नहीं है। अब इस इलाके में मेरा पहला आना हुआ। माशाल्लाह जावेद भाई, डॉक्टर अमानुल्लाह, इनकी पूरी टीम मिली कि आप आइए तो एक बार देखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोगों को क्या पता कि लोग टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कि तो आप लोगों की मोहब्बत है कि जो मैं यहाँ तक आ गया। मैं सोच रहा था कि डेट जो आगे पीछे हो रहा है तो हो सकता है ये छोड़ दें, लेकिन माशाल्लाह ये भी लगे रहे। अल्लाह ताला आप सब की मेहनत को कबूल फरमा ले, आमीन। और कुरान और हदीस सुनने के लिए जो जज्बा है और मोहब्बत है, अल्लाह ताला
क़यामत तक ये जज्बा और मोहब्बत हम लोगों के दिलों में बरकरार रखे, उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अभी जो अपने मुल्क भारत का माहौल चल रहा है, देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कहीं घबराहट हो रही है कि क्या होगा, आइंदा की नस्ल हमारी कैसी रहेगी, हम भारत में कैसे रहेंगे। कहीं पर हिजाब का मसला है, कहीं पर निकाब का मसला है, बुर्के का मसला है, कहीं पर लाउड स्पीकर का मसला है। इसलिए मैंने जावेद भाई से कहा कि अरे भाई, ऊपर का लाउड स्पीकर जो लगाए हुए हैं क्या होगा। दूसरी जगह पे देखा, आप तो जान ही रहे हैं, लाउड स्पीकर मस्जिदों के भी उतारे गए, मंदिरों के भी उतारे गए। कहीं पर बुलडोज़र चला दिया गया, दुकानों पर भी, मकानों पर भी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हमारे दुकान भी बचे, हमारे मकान भी बचे हुए हैं। बशीर बदर ने कहा था, एक शायर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आप उनसे पूछ लीजिए, जो बेचारा घर बना रहा है, कितनी मेहनत से बनाता है, पाई पाई जमा करता है, और आपने झटके में तोड़ दिया। कोई बुलडोज़र बाबा है, कोई बुलडोज़र मामा है, कोई बुलडोज़र चाचा है, आप हिटलर बने बैठे हैं। सरकार खुद ही वकील बन गई, जज बन गई और बुलडोज़र चला दिया। अंग्रेज़ का दौर याद आ रहा है। और आप तो जानते ही हैं, अपनी राजधानी है पटना, ऐन ईद के मौके पर उलमाए सादिकपुर के जो उलमा थे, उलमाए सादिकपुर के घरों पर ईद के मौके पर अंग्रेज़ों ने बुलडोज़र चला दिए थे। आज जो ये बुलडोज़र है ना, घरों पर चलाए जा रहे हैं, ये इसराइल से लिया गया है। जो फ़लस्तीनियों के घरों पर ये लोग बम बरसा रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं। आज हम और आप नहीं जानते, ये जो हम और आप किताब और सुन्नत के मानने वाले, किन लोगों की मेहनत है, हमें और आपको नहीं पता। हमें और आपको ये जो सही किताब और सुन्नत का मनहज मिला हुआ है, किससे मिला हुआ, किन की मेहनत है। ऐन ईद के दिन पटना के अंदर उलमाए सादिकपुर के घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो पटना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो किन लोगों की ज़मीन पर है, पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। अगर मैं अभी पूछ लूँ फलां फिल्म के हीरो का नाम क्या है, सब लोग बता देंगे। हीरोइन का नाम क्या है, सब बता देंगे। अपने पुरखों की कुर्बानी हमें और आपको याद नहीं। अभी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस पर बना हुआ है, उलमाए सादिकपुर का घर है वो, जिनको अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था। तो क्या बिहार सरकार और भारत सरकार उनके घरों को वापस करेगी? मेरे भाइयों, हालात ऐसे बनते हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे वक्त में उलमा ही आपको काम आएंगे जब भी परेशानी वाली बात होगी। और ज़्यादा नेता लोगों के चक्कर में रहिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, याद रखिएगा आप। क्योंकि उलमा जोश में नहीं, होश में बात करते हैं, और दूसरे लोग इल्ला माशाअल्लाह नेता लोग सिर्फ जोश दिलाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और होता कुछ नहीं, जेल में चले जाते हैं। उलमा से जुड़ के रहिए ऐसे हालात में। अपने इमाम साहब की इज़्ज़त कीजिए, अपने मौलवियों की इज़्ज़त कीजिए। आजकल हम और आप अपने मौलाना साहब की इज़्ज़त नहीं करते। करते क्या? बोलिए, करते हैं? और याद रखिएगा, जितने ज़्यादा उलमा जिस बस्ती में है, उस बस्ती के लिए रहमत है वो। और हमने और आपने कोई इज़्ज़त नहीं दी। इज़्ज़त करना सीखिए। ये जो हमारा गांव बचा हुआ है, हमारी बस्ती बची हुई है, किन की वजह से बची हुई है? भाई उलमा अंबिया के वारिस हैं। इज़्ज़त करना सीखिए ऐसे हालात में। जब भी परेशानी हो, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। सुनन तिरमिज़ी किताबुल इल्म हदीस नंबर 268386 2683। उलमा अंबिया के वारिस हैं।
आजकल लोग बोलते हैं अरे मौलाना साहब आपकी तकरीर में मज़े नहीं आता है। तकरीर मज़ा के लिए सुनिएगा या अमल के लिए सुनिएगा? हाँ भाई, तकरीर में मज़ा आना चाहिए, तो मज़ा तो बहुत है तो उसके बाद सज़ा भी है। भाई अगर मज़ा वाली तकरीर सुनिएगा तो उसमें सज़ा भी बहुत है, और ऐसी सज़ा है कि 20 साल के लिए जेल में भी बंद हो जाना है, तो वैसा मज़ा का फ़ायदा क्या? और कितने लोग बोलते हैं अरे मौलाना लोग डरपोक हैं, फलाने मौलाना को देखो हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं और उसके बाद जेल में बंद हो जा रहे हैं, फ़ायदा क्या है? मेरे भाइयों, ऐसे हालात में कलीम आजिज़ ने कहा था, बड़े शायर है, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, जहाँ जहाँ बुलडोज़र चले हैं घरों पर, मकानों पर, दुकानों पर, कहीं कहीं सवाल भी है। सवाल क्या है? क्या हम मुसलमान सब लोग इल्लीगल घर बनाते हैं या लीगल घर बनाते हैं? भाई कहीं कहीं घर इल्लीगल भी बन रहे हैं ना, गैर कानूनी बन रहे हैं, पूरा पाट के बना दिया है। अब नदी किनारे आप चले जाइए, पूरा का पूरा कब्जा करके बना दिया है, तो पानी तो आएगा ही और सबको बहा के ले जाएगा। नहीं, उसकी बात नहीं करने का मौलाना। अरे आप कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, किसी की ज़मीन पर या सरकार की ज़मीन पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं? जायज़ है मौलवी साहब, जायज़ है। तो जितने भी घरों पर बुलडोज़र चले हैं उसमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जो नाजायज़ बने हुए हैं, तो नाजायज़ पर बुलडोज़र चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? देखिए कुछ बोल ही नहीं रहे, बौका हो गए हमारा। वो तो भाई जो नाजायज़ रहेगा उसको बस चलेगा, ठीक है, कुछ जायज़ भी उसमें आ गया है, तो इस पर सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई नाजायज़ घर नहीं बनाने का, दुकान नहीं बनाने का, सरकार की ज़मीन को भी हड़प नहीं करने का। लोग क्या बोलते हैं सरकारी ज़मीन, अरे सरकारी ज़मीन हमारी बाप की थोड़े ना है, सरकार की है, वो अपना खाली रहेगी, हम क्या को जाए बनाने। और जब हम बना लेते हैं तो हमारा रहना सहना गलत है, हमारी दुकान अगर वहाँ है तो वो भी गलत है, तो इस पर भी सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिर्फ रोएंगे हुकूमत जुल्म कर रही है, जुल्म कर रही है, दुकान तोड़ रही है, मकान तोड़ रही है। एक बात और बता दो, लाउड स्पीकर हम और आप लगा रहे हैं, ये पूरे भारत में होने वाला है, देखते रहिए आप। कितने लाउड स्पीकर है हमारे ऊपर, हॉर्न कितना लगाते हैं? बोलिए ना, 4 5 6। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और एकदम हाथ को दिल पर रख के इसका जवाब दीजिएगा। फजर के वक्त अजान होती है, फजर के वक्त अजान होती है, फजर के वक्त अजान होती है, हॉर्न से भी हो रही है अजान, कितने लोग मस्जिद में आते हैं? तो बोलिएगा अरे मौलवी साहब पोल खोल हैं। पोल खोल नहीं, आज जो ये हमारे हालात बने हुए ये हमारे गुनाहों की वजह से है, मुसलमान होने की वजह से नहीं है। ये गुनाहों की सज़ा है जो हमें और आपको मिल रही है। और एक बात और कह दूं, अब आपकी मस्जिद में तो दुकान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर मस्जिद में दुकान भी है, ताकि मस्जिद चल सके। मस्जिद की दुकान पे वो काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, और आज़ान हो रही है तो मस्जिद में नहीं आता है। ऐसे मुसलमान है कि नहीं है? तो लाउड स्पीकर का फ़ायदा क्या हुआ बताइए ना आप ही हमको। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, फ़ायदा हुआ, इस पर भी गौर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना रोइएगा अरे हुकूमत तो लाउड स्पीकर को निकाल रही है, तो फजर में काहे नहीं लोग आ रहे हैं? बोलते हैं ना कहीं कहीं हनुमान चालीसा का मसला, बोले मस्जिद के सामने आके पढ़ेंगे। अभी अपने बिहार में नहीं आया, वो भी आएगा, देखिएगा, वो आने वाला हो। महाराष्ट्र में वो चल रहा हनुमान चालीसा, तो आप क्या कीजिएगा, देख लेंगे, देख लेने से नहीं होगा। उनको कहिए कि आप ताली मारो, हम थाली पेश करेंगे। मतलब वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअम व तस्दिया, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 35, कि उनकी नमाज तो खाने काबा के पास से सीटी मारना या ताली मारना है। तो ये लोग जब इनका जुलूस निकलता है जैसा भी उन लोगों का, तो मस्जिद के पास ही ज़्यादा डांस करते हैं वो,
और ताली और सीटी मारते हैं, है कि नहीं ऐसा? मस्जिद के पास आके ही जोश में आ जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं पर मस्जिद के गुंबद पर, मिंबर पर भगवा झंडा लहरा दिया है, जिससे पूरा भारत बदनाम हो गया। हम और आप ये ना सोचें कि हम बचे रहेंगे, हालात कभी भी बदली हो सकते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे हालात में हम सब की जिम्मेदारी क्या बनती है? अपनी मस्जिद की हिफाजत हम खुद करेंगे। और कैसे करेंगे? सजदों के ज़रिए करेंगे। जिस कौम के अंदर यह आ जाए कि वो कौम सजदा करती है अल्लाह के सामने, दुनिया की कोई ताकत उसे अपने सामने झुका सकती? मसला वही है मेरे भाइयों। चलिए, मौलवी साहब व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है कि सब लोग फजर में दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ें, इमाम साहब कुनूत नाज़िला पढ़ें। तो मेरा एक सवाल है उस पर, फजर में इमाम साहब कुनूत नाज़िला पढ़े यानी बद्दुआ करेंगे, तो मैंने उसमें नीचे कमेंट्स लिखा कि बेचारे पढ़ेंगे तो, लेकिन पीछे लोग तो उतने होने चाहिए जो आमीन आमीन कहे। फजर में तो उतने भी नहीं आते, तो आमीन कौन कहेगा? जावेद भाई, नहीं आप ही बताइए, हक का ईमानदारी। इमाम साहब बद्दुआ करेंगे, पीछे लोग रहबे नहीं करेंगे आमीन कहने के लिए, तो कुछ असर होगा? बोलिए, कुछ असर होगा? तो इससे क्या पता चला मेरे भाइयों, जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है। हमें और आपको खुद बदलना होगा, और बदलना होगा इसे मस्जिदों से जुड़ना होगा। मैं एक स्लोगन कहा था, बैठ जाइए आप लोग सब, एक स्लोगन मैंने कहा था रमज़ान से पहले आखिर में, अफसोस आज़ाद होगा शैतान। अगर ये उर्दू आपको समझ में आ जाए तो आप पूरी तकरीर मेरी समझ गए। अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान। अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान। अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा इंसान, यानी गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। 1 महीना फुल और 11 महीना गुल। मैंने जानबूझकर यह प्रोग्राम मस्जिद के अंदर रखवाया है। जिस कौम को अपनी मस्जिद से मोहब्बत नहीं है, वो कौम आगे क्या तरक्की करेगी? मस्जिद से मोहब्बत करना सीखिए। रमज़ान के बाद हमारी हालत क्या हो गई? आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। है ना ऐसी हालत? सिर्फ मौलवी साहब दुआ करेंगे, बद्दुआ करेंगे और आमीन कहने वाला कोई नहीं होगा। अरे भाइयों, इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लच्छेदार तकरीर हो, मज़ा होना चाहिए। मौलाना ने तो हुकूमत को ललकार दिया। मौलाना पहले अपने आप को ललकारते हैं कि हम और आप कितने पक्के मुसलमान हैं। जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें बदल नहीं सकती है। मेरे भाइयों, बदलिए, बदलिए। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हम और आप दीन से बहुत दूर जा रहे हैं। आप ही बताइए, हिजाब का मसला, निकाब का मसला, एक बात पूछ लूं, पर्दे का मसला, बुर्के का मसला, ये बुर्का और पर्दा सिर्फ मौलवी साहब की कन्या ही करेगी, बीवी ही करेगी, या आपकी भी बीवी करेगी? बोलिए। अरे आपकी बहन, मेरी बेटी, आपकी बेटी सब करेगी कि सिर्फ मौलवी साहब ही की कन्या बुर्का पहनेगी? कुर्ता पैजामा सिर्फ मौलवी साहब पहनेंगे कि आप भी पहनिएगा? अब ये नहीं बोलता हूं कि पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, है ना? मोहब्बत देख लीजिए। दाढ़ी सिर्फ मौलाना ही रखेंगे कि आपको भी रखना है? अब देखिए, वो भाई इस्लाम मौलाना साहब के लिए भी, आपके लिए भी है। आज हमने और आपने इस्लाम को मौलाना के लिए बना दिया है। चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हालत ऐसी बनी रहेगी।
मौलाना लोगों का काम है आपको बता देना, अमल करेंगे आपका फ़ायदा, अमल ना करेंगे नुकसान क्या है। मौलवी साहब क्या नुकसान है? तो दाढ़ी सिर्फ मौलाना रखें, और अगर मौलवी साहब की दाढ़ी कहीं पर छोटी हो गई तो लोग दूरबीन लगा के देखते हैं, है ना, दूरबीन लगा के। ये ऐसे दूरबीन लगा के आप देखते हैं, तो क्या मौलवी साहब आपकी दाढ़ी को नहीं देख सकते दूरबीन लगा के? अच्छा, लोग फ़ोन करते हैं, हेलो, हाँ भाई बोलिए। मौलवी साहब, अगर किसी मौलवी साहब की दाढ़ी छोटी रहे तो उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी? वाह रे वाह, वाह रे वाह मुसलमान। और अपनी दाढ़ी पूरी छिली रहे तो हमारी नमाज होगी कि नहीं होगी? वाह रे वाह। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इस्लाम सिर्फ मौलाना लोगों का नहीं है, इस्लाम सबके लिए है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इन मौलवियों की वजह से हम और आप कम से कम काम के नहीं नाम के तो मुसलमान हैं। ये इन लोगों की बरकत है कि अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा है, ये उन लोगों की बरकत है। मेरे भाइयों, बदलना पड़ेगा, आयत करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर हम और आप पक्के रहे तो दुनिया की कोई ताकत हिला सकती है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर हम और आप ईमान में पक्के रहें, मुसलमान पक्के रहें, तो ये शिकवे शिकायत ही ना करें हुकूमत ऐसा कर रही। बोले ना ना ना। राहत इंदौरी ने कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। क्या कोई सरकार आपको खिला रही है? कौन खिला रहा है? ऊपर वाला खिला रहा है। सरकार तो बहुत होशियार है, थोड़ा सा राशन देकर दूसरी चीज को महंगा किए हुए है, तो हम और आप क्या बोलते हैं? फ्री में राशन मिल रहा है, बोलते हैं ना, फ्री में राशन मिल रहा है। फ्री में राशन देकर ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। और सिलेंडर कैसे हो गया? गैस सिलेंडर कितना हुआ? 1000 हो गया ना क्रॉस? 1100 हो गया। अब आप ही बताइए। अरे भाई, वो हमको कम में मिलता, अपने पैसा से ये करते, तो राशन जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा तो हमसे वसूल हो रहा है। आप लेकिन गौर नहीं करते, कभी गौर नहीं करते। फ्री में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? चावल में कितना मिल रहा है? गेहूँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है? अरे जितना वो दे नहीं रही है उससे ज़्यादा तो हमसे टान रही है। कभी गौर कीजिए इसके ऊपर। सरकार का क्या करना, बहुत सरकार कुछ नहीं करेगी। और एक चीज़ और, गैस सिलेंडर अभी 1000 के पार है, 2000 भी हो जाए तो हम मुसलमानों को क्या तकलीफ? ये हम जो है ना, हमारी कौम से चिल्लाती है, वो चिल्लाइए नहीं। 2000 अगर होंगे तो पूरे भारत में 80 वो लोग हैं, 20 हम लोग हैं, तो 80 के लिए भी 2000 है कि सिर्फ हमारे लिए 2000 है? बोलिए, है ना? चिल्लाने का काहे को? पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है ना? तो वही सब के लिए रहेगा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा? बताइए। हम तो कहते हैं, मैं तो यही कहता हूं कि अभी सिर्फ गैस सिलेंडर 1000 पार हुआ, पेट्रोलों पार हो जाए, डीजलों पार हो जाए 1000, क्या तकलीफ? सब खरीदेंगे तो हम भी खरीदेंगे, ना खरीदेंगे तो हम भी नहीं खरीदेंगे। तो रोना क्यों? हम लोग इसलिए सिर्फ रोते हैं। रोने वाले को दुनिया कभी नहीं पूछती है, और दुनिया बड़ी बेईमान है, याद रखिएगा, बड़ी बेईमान है। अगर हम काम ना करें तो दुनिया हंसती है, फलाना ऐसा है, और कुछ काम करे तो दुनिया जलती है, काहे आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया हाथ नहीं पांव खींच रही है। पांव खींचने वाले मत बनिए, हाथ खींचने वाले बनिए। हाथ से सहारा दीजिएगा तो कोई आगे भागेगा। तो मेरे भाई, महंगाई कितनी भी रही है, डाइन हो गई है, मार खा रही है, एकदम पूरा मारे जा रही है, लेकिन घबराने का नहीं। सबके लिए होगा तो होगा, टेंशन क्या लेने का।
हमको अपने ईमान का टेंशन लेना है कि हम कितने नमाजी हैं, कितने मुसलमान हैं, हमारा कारोबार हलाल है कि नहीं कि हराम है। मस्जिद में जब हम और आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह टोपी लगा के आते हैं, गौर से सुनिएगा। जुमा के दिन और अच्छी वाली टोपी, कुर्ता पैजामा भी और इतर भी, सिर्फ जुमा के दिन ही। लोग बोलते हैं मौलाना साहब मस्जिद छोटी पड़ रही है, हक्कन ईमानदारी बोलने दीजिएगा, मस्जिद छोटी पड़ रही है। और हाँ मौलाना मस्जिद छोटी पड़ रही है, काहे? जुमा में लोग बहुत आते हैं। मैं बोला जिस दिन मस्जिद फजर में छोटी पड़ जाएगी उस दिन नई मस्जिद बना लीजिएगा। अब देखिए फजर में कभी मस्जिद छोटी हुई, बोलवे नहीं कर रहे, उर्दू नहीं आ रही समझ में ना, ये उर्दू नहीं आएगी शेख साहब ना। फजर में कभी मस्जिद छोटी हुई तो हमारी और आपकी हालत क्या होगी? अल्लाह का अज़ाब तो आएगा ना। ये हमारे गुनाहों की वजह से है जो हमें सज़ा मिल रही है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर, सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 30। जितनी भी मुसीबतें आई हुई है ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से है, और अल्लाह बहुत सारे गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हम जिंदा हैं बस। सहाबे कराम में से एक सहाबी भी ऐसा नहीं था जिसने फजर की नमाज कभी छोड़ी हो। गौर से सुनिएगा, एक सहाबी भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने फजर की नमाज छोड़ी हो। और आज हम और आप, अगर हमारे बुजुर्ग हजरात न रहें, इमाम साहब न रहें, खादिम साहब न रहें, मुअज्जिन साहब न रहें, तो हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। इन इमामों की बदौलत आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं। मेरे भाई बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हुकूमत खुद ब खुद बदल जाएगी। आप अपने आप को बदलिए, क्योंकि आपकी दुआ में भी तासीर है और आपकी बद्दुआ में भी तासीर है, लेकिन बदलिएगा तब ना। सुन लीजिए, आपके हाथ अगर ऊपर उठेंगे और आप वाकई ईमान वाले हैं, पक्के सच्चे हैं, तो आपकी आवाज़ डायरेक्ट ऊपर जाएगी। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। याद रखिएगा, हम और आप बड़े अच्छे हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, रोटी और बूटी बराबर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कोई बोले कि मौलवी साहब मैं नहीं खा रहा हूँ। जुमा के दिन तो बूटी और बिरयानी चाहिए कि नहीं चाहिए? और शादी ब्याह में एक लिस्ट खाने की। अब आप लोग क्या क्या पता नहीं मुझे, बहुत भारी बस्ती है आप लोगों की, और माशाअल्लाह सही किताब व सुन्नत पर चलने वालों की। मस्जिद कितनी है अपनी? 16-17 मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मधुबनी ज़िला में, बिहार में, देवधा आपका गांव बड़ा मशहूर है। अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी बनती है, फिर बाद में ना कहिएगा मौलवी साहब। आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में बाराती उराती का सिस्टम है क्या? बहुत है। नहीं आप ही बताइए, नहीं आप ही बताइए, हक्कन ईमानदारी बोलिए, हक्कन ईमानदारी बोलिए, बस एक आध इशारा। कितने लोग बारात जाते हैं भाई? 100 लोग, 200 लोग, 200, हाँ 400, यस यस यस, सही 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 बोल रहा है। खाने की लिस्ट, यहाँ आइटम कौन सा चलता पता नहीं, चिकन मटन मछली, पीने के लिए कीनले पानी, घर पे कल का पानी पिएगा, बारात में जाके कीनले पानी पिएगा। वाह अरे वाह, ठंडा भी बहुत। बताइए, हैदराबाद में मैंने ये सुना, मौलाना सज्जाद नुमानी ने जिक्र किया एक वीडियो में कि हैदराबाद के अंदर एक मुसलमान ने अपनी बेटी की शादी की है, और बेटी की शादी में सिर्फ 3 मरतबा, सिर्फ बोलने दीजिए,
अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। अपनी बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इस उम्मत का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा। और उनकी मस्जिद के जो इमाम साहब अगर लेट हो गए कभी तो 5,000 तनख्वाह भी काट लिया है। वाह रे मुसलमान, वाह रे मुसलमानी। अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा इसको, आना है फिर से। इसलिए खुद बदलिए। लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब बेटी में दिया हूं तो बेटे में लूंगा काहे नहीं, बेटी में दिया हूं तो लूंगा काहे नहीं। एक जवाब ये भी है, एक सवाल है। दूसरा, अरे मौलवी साहब सामने वाला खुद ही दे देता है, हमने थोड़े ना मांगा है। बेटी वाले ने खुद ही दिया, हमने कहां से मांगा। और अगर बेटी वाला देता है तो वो अपनी बेटी को देता है, दामाद को देता है, हमको कहां से देता है। खुद से खुशी खुशी दिया, हमने नहीं मांगा, खुशी खुशी दिया। जब हम और आप खाने के लिए गए, बाराती गए, और कभी कभी बाराती की गाड़ी पलट भी जाती है और लोग मर भी जाते हैं। मर जाए चलेगा लेकिन बाराती खाना नहीं छोड़ेंगे। मर जाए चलेगा, गाड़ी पलट जाए चलेगा, लेकिन बाराती खाना नहीं छोड़ेंगे। 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 2022 में अभी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जाता बाराती वाराती। अकेले एक आदमी तो है भाई, और जिसका भी निकाह पढ़ाता हूँ पहले बोलता हूँ महरदैन हमको दे दीजिए तो पढ़ाएंगे, वरना नहीं। और एक बात और कह दूँ, अगर पूरे उलमा मिलकर साइन कर दे, जो भी डीजे बजाएगा, गाना बजाएगा, लेन देन करेगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। कैसा रहेगा ये, कैसा रहेगा? ना 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 ना, अच्छा रहेगा। ये आवाज़ कितनी हल्की सी आई, कैसा रहेगा? साइन कीजिएगा, आपके गांव वाले सब साइन करेंगे। यहीं से शुरू करते हैं। जो लेन देन करेगा, दान दहेज करेगा, डीजे बजाएगा, गाना बजाएगा, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सबका साइन। बाराती का बाइकाट। आज हमारी कितनी बेटियां घर पे बैठी हुई हैं, उनके माँ बाप से पूछ लीजिए, सूद पर पैसा ला कर बारातियों को सूद का खाना खिला रहे हैं, और हम और आप खा के आते हैं। और गोश्त को, अब देखिए गोश्त है ना, गोश्त यहाँ डालते हैं, टानते हैं। रे कैसा गोश्त बनाए रे, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ। हमको टूट नहीं रहा है गोश्त, और तू ऐसा खराब वाला खिलाया। और आधा खाना खाते हैं और आधा प्लेट ही में छोड़ देते हैं। और अगर मौलाना लोग पूरा साफ करके खाएं तो क्या बोलते हैं, पेटू है। हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूं। नहीं मिलता है तो साफ कर रहे हैं, और खाने में ऐब निकालना, फलनमा का खिलाया, अरे बट बारात में अगर कुछ नहीं खिलाया। पुराने ज़माने में बारातियों को कवाच लगा देते थे, जानते हैं कवाच। अब कवाच कौन सी उर्दू है ये पता नहीं, वो दरख्त पे कुछ मिलता था, सटा दिए, खुजलाते रहो। क्या बोलते हैं, कवाची ना, पहले मिलता था वो। और पहले बाराती उराती का 2 दिन का 3 दिन का था। शेख लोग बताएंगे, पुराने लोग, 3 दिन तो चलता ही था। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन हो गया है। अब हम चाह रहे 1 घंटा हो, नई नस्ल को तैयार होना पड़े। 1 घंटा में ख़त्म भाई सब कुछ। और सब निकाह मस्जिद में हो। कब तहरीक शुरू होगी? कुछ लोग करते भी हैं लाजे शर्म, निकाह तो पढ़ा लिया और आगे चल के मार रहे हैं, धना धन। चलिए एक सवाल और पूछता हूं। बेटी वाले ने खुशी खुशी दे दिया है, क्या ऐसा हो सकता है, अब शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि हम लड़के वाले ये कहें कि शादी के बाद आपकी बेटी मेरी बेटी हो गई, अब मैं अपनी बेटी को जो आपकी थी मेरी बेटी हो गई, जा रहा हूं मार्केट ले जाकर और पूरा सामान खरीद के मैं दूंगा। नहीं, ये उर्दू नहीं आई समझ, नहीं है, फिर से बोलूं।
यानी जब शादी हो गई, बेटा आपका सामने वाले की बेटी, जब निकाह हो गया तो आपकी बेटी मेरी बेटी हो गई। अब ये बेटी के लिए मैं मार्केट में जाऊंगा, पूरा पलंग उलंग जो लाना है मैं खुद खरीद के लाऊंगा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मेरे भाइयों, जब तक खुद नहीं बदलेंगे, इसलिए तो हम लोगों को देखकर दूसरे लोग भागते हैं, ये मुसलमान है ना? है ना? कब बदलिएगा? कम से कम हम ही लोग बदल जाएं, जिनको दावा है कि भाई सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले हैं। और अल्लाह की कसम कहता हूं, सिर्फ यही किताब और सुन्नत पर चलने वाले पूरे सुधर जाएं, एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा। हम और आप पक्के नहीं है, कच्चे हैं भाई, और कच्चे लोगों की कोई अहमियत नहीं है। पक्के बनिए, पक्के, और अकेले बनिए। अब कितने लोग सोच रहे होंगे मौलाना लंबी लंबी हाँक रहे हैं, देख लेते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, अगर मौलाना लोग चाहते भी हैं या कुछ भाई चाहते भी हैं कि सही अमल करें, तो उनके घर वाली नहीं चाहती है। क्योंकि घर वाली का ऐसा मसला है कि पूरा रस्म रिवाज उनके हिसाब से होना चाहिए। वो क्या बोलेंगे, फलनमा का खा लिए, अब आप सुन्नत दिखा रहे हैं। जब देने की बारी आई तो अब पूरे रस्म रिवाज वो करती है। वो कैसे? बहू देखने कौन जाती है? बोलिए ना, नाक खिंच रही है। सही बोल रहा हूं? कई जगह जा के, कपड़ा पहन के, अच्छा खा के रिजेक्ट। मेरा बेटा लाखों में एक है, तो अगर आपका बेटा लाखों में एक है तो दूसरी की बेटियां भी लाखों में एक है। वो उनके नजदीक उसकी अहमियत है भाई। सिर्फ आपका बेटा ही लाखों में एक है। अमल कब होगा? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। अहद कीजिए, उठिए कि मौलवी साहब जो हुआ सो हुआ, आज से मैं अपने बेटे की शादी में नहीं लूँगा। अगर खुशी से दे भी दे तो नहीं, ये जुमला कहूँगा कि आपकी बेटी मेरी बेटी हो गई, अब मैं अपनी बेटी को खरीद के ला के दूँगा। मैंने कहा ना, अल्लाह की कसम कहता हूँ, सिर्फ जितने सही किताब और सुन्नत पर चलने वाले वो अमल शुरू कर दें, एक इनकलाब आ जाएगा। स्टार्ट तो लीजिए। आप लोग बोलते हैं, अरे मौलवी साहब एक दो आदमी से क्या होगा? एक दो आदमी से क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। केरला आप चले जाइए, वहाँ की कमेटी बनी हुई है कि शादी में सिर्फ एक आइटम खिलाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा। आपका गांव अगर मुत्तहिद हो जाए, शादी में एक आइटम होगा, निकाह मस्जिद में, मोहरदैन इतना, मोहरदैन पहले देगा, नो दान दहेज, नो डीजे, नो गाना बजाना, सब कुछ हो सकता है। एक इनकलाब हो सकता है। शुरू तो कीजिए, शुरू तो कीजिए मेरे भाई। हालात ऐसे बने हुए हैं और 5 गुनाहों की सज़ा मिल के रहेगी। एक हदीस सुनाता हूँ, सुनन इब्न माजा किताबुल फितन, हदीस नंबर 4019। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिम अत्ताऊन वलौ जाअ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी असलाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। जहाँ खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, वहाँ प्लेग की बीमारी और ऐसी बीमारी आ जाती है जो इससे पहले नहीं थी। अब और कीजिए, देखिए फिर आगे, वलम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। फिर उससे पहले, वलम यनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरि सुल्तान अलैहिम। अगर नाप तौल में कमी होने लगे, जुमा के दिन मस्जिद में टोपी लगा के आते हैं और मार्केट में दूसरों को टोपी, अब आगे नहीं बोलूंगा, जुमा के दिन टोपी लगा के आते हैं और मार्केट में दूसरों को टोपी। सुन लीजिए दलील, जब तक मार्केट ना सुधरे अल्लाह का अजाब नहीं हटेगा।
ये हदीस है, दलील है। नाप तौल में अगर कमी होगी, लोगों के पास 2 किलोआ है, जानते 2 किलोआ, चेहरा देखकर चढ़ा दिया, दूसरा चेहरा देखा दूसरा चढ़ा दिया, चढ़ा रहे हैं। कलमा पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ, नाप रहा है, हाथ सटा देता है, खुश है, चूना लगा रहा हूँ, चूना नहीं लगा रहा है, चूना नहीं लगा रहा, उसको खुद चूना लग रहा है, खुश है। एक जगह मैं गया और मौलवी लोगों को तो और चूना लगाते हैं लोग, हक्कन ईमानदारी बोलिए, पोहला पोहला के मौलवी साहब जनाब जी ऐसा लगा देते, कोई हिसाब नहीं, वो खुश हैं। गया एक जगह, सेब खरीदा, मुर्गे वाले के पास उठा तो सेब को लेके तौला दूसरे के तराजू पे। अभी सब बात करेंगे, भाई साहब आपका तराजू सही है ना? अरे अरे अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा तराजू नंबर 1 है, आप कहीं भी तौल लीजिए। फिर जब तौले तो 1-2 सेब कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, किसका तराजू सही है? कहीं ना कहीं चूना लगाए। मेरे भाइयों, ये हालत है हमारे दुकानदारों की। जब तक दुकानदार लोग नहीं सुधरेंगे, अल्लाह का अजाब नहीं हटेगा। इस्लाम मार्केट में भी दिखना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ, जिस तरह मस्जिद में आप टोपी लगाए हुए हैं, कोशिश कीजिए कि मार्केट में भी टोपी लगाए रहें, ताकि दूसरों को ना पहचाना सकें। लाजे शर्मा माशाल्लाह टोपी वाले हैं, सुभान अल्लाह दाढ़ी वाले हैं, है ना ऐसी बात? मेरे भाइयों, 3 सज़ा मिलेगी, सुनिए। दुनिया की कोई ताकत सही नहीं कर सकती है अगर नाप तौल में कमी हो रही है, डंडी मार रहे हैं हम और आप। नंबर 1, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। क्या मालूम, मुझे तो पूरी एनर्जी आ गई है आप लोगों को देखकर। नौकरी नहीं मिलेगी तो अब क्या बोलिएगा? भाई साहब शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे मौलवी साहब, जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे आएगी। क्लियर बात बोल रहा हूं। ब्याह काहे नहीं कर रहे हैं? नौकरी, सरकारी जॉब। याद रखिएगा, सरकारी जॉब के चक्कर में आप बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तिजारत करना सीखिए, तिजारत। मिसाल, सरकारी जॉब को मैं ऐसे ही समझता हूं, अगर आप गौर से समझ रहे हैं तो ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना मिले तो क्या बूढ़े हो जाएंगे उसी चक्कर में? दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, मंजर भोपाली ने कहा था, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना और डिग्रियां जला देना। आज डिग्री वाले तो हैं, इल्म वालों को कौन पूछ रहा है? जिनको सरकारी जॉब मिल रहा है, चाहे कहीं भी मिले, अपने इल्म की वजह से नहीं मिल रहा, सोर्स की वजह से मिल रहा है, वो तो जान ही रहे हैं। एक बंदर है, बानर है, बंदर। बंदर के सामने आप केला फेंकिए और पैसा फेंकिए, बंदर क्या करेगा? केला ले लेगा। अगर पैसा ले लेता तो उसका डबल फायदा होता, केला भी खरीद लेता और पैसा भी बचा लेता। वही हालत है सरकारी जॉब। अब नहीं समझे, मिसाल लगाइए। यानी आपको फेंक के दिया जा रहा है और बस अब केला आप ले लेंगे तो अपने ही हद तक खा रहे हैं, और पैसा अगर आप ले लेंगे तो आप अपने यहाँ दूसरों को नौकर भी रख सकते हैं। अरे दूसरों को अपने यहाँ नौकर रखिए, खुद नौकर बन के मत जिंदगी गुजारिए। तिजारत से कीजिए। आज हम और आप रो रहे हैं ना, सरकार कुछ, सरकार नहीं करेगी, हमें और आपको खुद करना है। और गुनाहों की सजा है, नौकरी नहीं मिलेगी। वो शिद्दतिल माऊना। नंबर 3, वह जौर सुल्तान अलैहिम, और जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देता है। नहीं समझे? नाम नहीं लेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है। आए आए आए, हमारे गुनाहों की वजह से है, मुसलमान होने की वजह से नहीं, गुनाहों की वजह से। हदीस के अंदर कट टू कट है। नाप तौल में कमी होगी, 3 सजा मिलेगी। नंबर 1, बारिश नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। दुआएं पर दुआएं हो रही है, कुछ असर हमारी दुआ में, कुछ असर है हमारे गुनाहों की वजह से।
बहुत जोर लगा यूपी में, दुआएं पर दुआएं हुई, कुछ हुआ? मेरा रब चाहता है कि अभी वो रहें। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी हालत को सुधारिए, तब होगा। अपनी हालत को जब तक खुद बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं बदल सकते। नंबर 3 इसी हदीस में, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मनउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। अगर लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह आसमान से एक कतरा नहीं बरसाएंगे। वो तो जानवरों पर हम खाते हुए कतरा बरस रहा है, आसमान से बारिश हो रही है। कितने लोग ज़कात निकालते हैं? बोलिए, कितने लोग निकाल रहे हैं? सज़ा मिलेगी मेरे भाइयों। बदलिए, 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 सुनिए नहीं, बदलिए, अपने आप को सही कीजिए। एक दो बात और बयान करके रुखसत दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अभी हालात वैसे नहीं बने जैसे सहाबे कराम के थे। 3 साल तक शेब अभी तालिब में, तालिब की घाटी में डिटेंशन कैंप में थे। आसाम चले जाइए आप, आसाम आप गए नहीं हैं, वहाँ के मुसलमानों के हालात आप देखिए, लोगों के हालात देखिए। डिटेंशन कैंप कहीं बने हुए, डिटेंशन कैंप मतलब लोगों को जेलों में ठूस दिया गया है। कागज़ पत्तर सही होगा तो आगे निकलेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप अच्छे हैं। मक्का के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम 3 साल तक पहाड़ों के दरमियान बंद, क्या खाए? पत्ते खाए हैं। हम और आप पत्ता खाएंगे? कोई नहीं खाता, बोलने वाली बात है, कोई नहीं खाता। पत्ते खाए और चमड़े को पानी में भिगो भिगो के चाभे हैं, यानी मुंह में डाले। सिर्फ चमड़ा है, उसको पानी में भिगोया, मुंह में रख लिया 3 साल तक। आज गैस 1000 का हो गया तो अब रो रहे हैं, लेकिन रोटी और बूटी तो छूटी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां जहां मुसलमानों के साथ मसला हो रहा उसकी वीडियो आप शेयर कर रहे हैं। तकलीफ में है, तकलीफ में है, तकलीफ में है। उनकी तकलीफ की वजह से क्या हमने अपना नाश्ता छोड़ा, अपना खाना छोड़ दिया? कोई नहीं छोड़ा। बताइए कोई छोड़ा हो? तो वीडियो शेयर कर कर के, भेज भेज के क्या कर रहे हैं आप, जबकि उनकी तकलीफ का असर आपकी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं। हुआ? मेरे भाइयों, एक दूसरे के लिए जब तक हम और आप दिल के अंदर महसूस नहीं करेंगे, मोहब्बत नहीं है। और क्या कहूँ, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आज जो हालात हमारे बने हुए हैं, ये आपसी झगड़े की वजह से है। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो ज़ख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। एक जगह एक मुसलमान खड़ा होता है, 10 गो खड़ा हो जाता है, 10 गो खड़ा हो जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ, गौर कीजिएगा। कहा जाता है यूपी इलेक्शन में अभी मुसलमानों ने 120 करोड़ रुपया खर्च किया है। एक सर्वे है किसी का, कितने? 120 करोड़। कितने जीते हैं? 36। कितने बुलडोजर चलना है? 36 में से किसी ने आवाज उठाया? मौलवी साहब, 36 में से किसी ने आवाज उठाए? बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा आवाज उठाए। तो 120 करोड़ कौम का आप लगा के 36 जीत के बुलडोजर चले भी एक आवाज नहीं निकली। आखिर इनको जीता के फायदा क्या है? नहीं आ रही समझ में? नहीं बोलिए ना, आए बात आई समझ में? अरे आई समझ में। 36 जीते भी, बुलडोजर चले भी, एक आवाज, जीता के फायदा। और एक बात और कह दूं, शिवसेना के बारे में महाराष्ट्र में लोग डरा रहे थे, अभी देखिए बेहतरीन हुकूमत चल रही होगी। मेरे भाइयों, दूसरे लोग जो आपका काम कर देंगे, अपने कलमा पढ़ने वाले नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो और पक्का हो जाता है। फायदा क्या है? काहे को टेंशन लेने का? और मैंने मुसलमानों को देखा, नौजवानों को देखा, इस तरह चलता है सब। नेताजी आ रहे हैं नेताजी, और जहां बुलडोजर चला तो वहां कुछ बोलवे नहीं किया। फायदा क्या हुआ? जीता के फायदा किया? बताइए ना आप। उससे अच्छा दूसरे को जिता देते, वो कुछ करता काम आपके। और हक्कन ईमानदारी आपको बोलता हूं, ये कलमा पढ़ने वाले को आप जिताइएगा, कुछ नहीं होगा इल्ला माशाअल्लाह। नहीं बताइए ना, 36 जीते हैं, बुलडोजर चला है, कुछ हुआ?
और आपके बिहार सरकार के अंदर एक मंत्री है बीजेपी के, उन्होंने तो सीधा कह दिया कि मुसलमानों से वोट का हक छीन लो। कितने मंत्री हैं अपने उसमें? आए बोलिए ना, आवाज किसी ने उठाया? हमारी आवाज फिर अल्लाह के सामने उठेगी। तो हम काहे को दुनिया वालों पर भरोसा करें? काहे को इतनी रैली कर रहे हैं? काहे को पैसवा बर्बाद कर रहे हैं? उतना पैसा अगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने में लगाते तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता। अब बोलिएगा अरे मौलवी साहब नेताजी बनने दीजिए। नेताजी बन के आप क्या कीजिएगा? बन के भी आप क्या कर लीजिएगा बताइए? लोगों का दिल जीतिए, दिल। और जब तक हम और आप गैर मुस्लिम भाइयों का दिल नहीं जीतेंगे, नफरत से बात नहीं होती, मोहब्बत की बात करना है हमें। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, बस एक दो बात बयान करके रोक सकूँ। मक्का की ज़िंदगी में है, सही बुखारी किताबुल वज़ू हदीस नंबर 240, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग देख रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग, अबू जहल अपने ग्रुप के साथ, और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। कौन है जो मोहम्मद पर आकर ओझड़ी डाल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा, लोग हमारी मस्जिदों में घुसेंगे, अभी तो झंडा लहराया, घुसेंगे। हम अपने सजदों से अगर आवाज़ नहीं दिए और मुकाबला नहीं किए, दुनिया की कोई ताकत हमारी मस्जिद बचा नहीं सकती। मस्जिद आपकी पुलिस वाले बचाएंगे? भाई मस्जिद हमारी है, पुलिस वाले आके पहरा देंगे? और फजर में अगर कोई मसला हो गया तो क्या करेंगे? नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है। फजर में अगर मसला हो गया जावेद भाई तो क्या करेंगे? आए देखिए, हाफिज साहब वही मुस्कुरा रहे हैं पीछे। हाफिज साहब सही बोल रहा हूं? देखिए सही बोल रहा हूं ना मैं। फजर में अगर कुछ हुआ तो क्या करेंगे? पुलिस वाले पहरा नहीं देंगे, हमें खुद ही करना है अपने घर की हिफाजत सजदों के जरिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। कौन है जो ऊँट की ओझड़ी ला के डाल दे? आप नमाज पढ़ेंगे, आपके ऊपर ओझड़ी डाली जाएगी, रोने से काम नहीं होगा। अब उक़बा बिन अबी मुअय्यिद उठा और ला के डाल दिया। याद रखिएगा, आजमाइश होगी, निकलने का भी रास्ता है। और जब तक हम और आप वैसे नहीं निकलेंगे, दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस ओझड़ी को हटा सकूं। आज हम भी देख रहे हैं बुलडोजर चल रहे हैं, कुछ कर सकते? हाँ, अपनी शिकायत अल्लाह के दरबार में रख सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और ओझड़ी को हटा दिया। बेटियाँ बहुत काम की है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, 3 मरतबा कहा, अल्लाह कुरैश से तू निमट ले। आपकी बद्दुआ में भी बहुत तासीर है, लेकिन वैसे बनिएगा तब ना तासीर पैदा होगी। अरे वैसा आपका अमल होगा तब ना रब के दरबार में आपकी बद्दुआ भी काम आएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा, अल्लाह कुरैश से तू निमट ले, और 7 लोगों का नाम लिया। अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद। रावी बयान करते हैं कि 7वें का नाम मैं भूल गया। 7 का नाम ले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा बदर के मैदान में वो 7 के 7 मारे गए और कुएं में पड़े हुए थे। आपकी बद्दुआ में तासीर क्यों नहीं है? काहे नहीं बोल रहे हैं? आपकी बद्दुआ में तासीर क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारी और आपकी बद्दुआ अभी उस लायक बनी नहीं है। ईमान नहीं है हमारा, मजबूत नहीं है। हमसे नाम के मुसलमान हैं, रोटी और बूटी वाले मुसलमान हैं, अल्लाह वाले नहीं, हल्ला और नल्ला वाले मुसलमान हैं। नल्ला जानते? नल्ला, अरे वो नल्ला जानते हैं ना? याद रखिएगा, नल्ला, और नल्ले में रहता है गूदा। गूदे को ठोकते हैं इस तरह, जब तक गूदा न निकल जाए नल्ले को नहीं छोड़ते, जब तक जान न निकल जाए भारत की मिट्टी को भी छोड़ने वाले। अब ये जुमला तो बड़ा अच्छा लगा, कितना मजा आया, क्या मौलाना बोल दिया तुम। कुछ नहीं होता, इन जुमलों से क्या होगा?
बदलिए बदलिए तब कुछ होगा, वरना इन जुमलों से क्या होगा। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बद्दुआ लगी वो साथ के साथों मारे गए। अब आखिरी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब ऐसे हालात बने हों तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी है कि हम और आप दुआ करें, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बिअबी जहल व उमर इब्नुल ख़त्ताब। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3681। अल्लाह तो इस्लाम को इज़्ज़त दे दे अबू जहल के ज़रिए या उमर के ज़रिए। अल्लाह ने उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे दी। आज भी हम और आप दो आदमी का नाम लेकर दुआ तो कर सकते हैं ना। नाम नहीं लूँगा। हाफिज़ साहब मुस्कुराए, समझ गया, हाफिज़ साहब समझ गए। भाई कट्टर किस्म के, सख्त किस्म के लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं नहीं, अल्लाह इस्लाम का सिपाही बना दे, अल्लाह दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में ज़रा मोहब्बत पैदा कर दे। इस सुन्नत पर हम और आप अमल नहीं कर रहे। सिर्फ हम सोचो अरे बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर। अरे भाई फिरौन से ज़्यादा कट्टर नहीं है। फिरौन से ज़्यादा कट्टर है का नहीं। हमारे गुनाहों की सज़ा मेरे भाई। अपना भारत बहुत प्यारा है, सोने की चिड़िया हम मुसलमानों ने बनाया, ताजमहल हमारा है, लाल किला हमारा है कि नहीं। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे हैं, नौशेरा का शेर उस्मान ब्रिगेड हमारे हैं, वीर अब्दुल हमीद हमारे हैं, है कि नहीं। याद रखिएगा, सोने की चिड़िया की हिफाजत हम सबको करनी है और देने वाले बनिए। जब तक देते रहिएगा दुनिया याद रखेगी, लेने वाले बनिएगा दुनिया उसको याद नहीं रखती है। सोशल वर्क में आगे बढ़िए। ऐसे हालात में गैर मुस्लिम भाइयों से मिलिए, उनको अपने घर मेहमान रखिए, बुलाइए, सिर्फ सेवई खिलाइएगा, मोहब्बत पैदा कीजिए, अपनी मस्जिदें खोलिए, बताइए उनको। जो बड़ा काम है करने का वो नहीं कर रहे हैं, सियासत में भागे जा रहे हैं, पैसों खर्च हो रहा, मिल वो नहीं कर रहा है कुछ। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। हालात ऐसे हों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 39। घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे। शर्त है मोमिन बन के रहो, पक्के बनिए, पक्के। जो पक्का होता है दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती, जो कच्चा रहेगा उसको हिला देगी। फजर के नमाजी बनिए, सिर्फ जुमा के नमाजी नहीं, 8 की, खाट की, 360 की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नहीं चलेगा। फजर के नमाजी बनिए। फजर में अगर कोई मसला हुआ मस्जिद का तो कौन बचाएगा। फजर के नमाजी बनिए। चंद बातें मैं, इस्लाम पर खुद अमल कीजिए, अकेले अमल कीजिए, रस्म व रिवाज को ख़त्म कीजिए तो होगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दामीन। बड़ा अच्छा लगा माशाअल्लाह, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दामीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।